चर्चा चल रहा है कि हीरे का था, गए हैं सुनार के पास लेके? नहीं। कौन सा गीत गाए थे, गाना गाए थे कि राबड़ी देवी खुश होके हीरा का कंगन दे दी? अरे झूमारी हारी झूमारे अब बबुआ भइले नंदलाल हो खेलावा हारी झूमारी। अगर नीरज जी का ही पोता हो इस तरह के नाम रख के गाना गाया जाए तो बताइए पुरस्कार नहीं देंगे? नीरज जी कह रहे हैं कि राबड़ी जी आपको ठग ली है, पत्थर दे दी है। माँ अगर अपने हाथ से उपहार के रूप में मिट्टी भी उठा के टीका लगा दे तो चंदन के समान होता है। आपको क्यों परेशानी है? दी है राबड़ी देवी, लिए है छोटू छलिया, उपहार है, परेशान आप हैं। डर लग रहा है कि नहीं, ईडी को पत्र लिखे हैं, जांच होगी, आपका पूरा नाम लिखा गया उसमें। अभी हमारे गाड़ी के किस्ती नहीं के भरा था, ये सब बीडी फीडी के खरे वाली। भारत खंडे राज्य बिहार गोपालगंज फुलवरिया गाँव, जिस मिट्टी में लालू जन्मे उस मिट्टी को चूम चूम के बार बार मैं करूं सलाम, जिस मिट्टी में लालू जन्मे। हमारे साथ छोटू छलिया जी हैं, 2 दिनों से काफी वायरल चल रहे हैं। राबड़ी देवी ने इन्हें जो है कंगन दिया था, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो इन्हीं से बातचीत कर लेते, जान लेते वो कंगन लाए हैं कि नहीं लाए हैं। अच्छा ये बताइए, उपहार चीज ले कपार पर बांध के घूमा जाता है? तगमा है कि घूमे हम? चर्चा चल रहा है कि हीरे का था, गए हैं सुनार के पास लेके? नहीं देखिए, अब इतना गिरा हुआ मत समझिए हमको कि सोनार के पास लेके जाएंगे उसको। मैं क्या बोला, माँ अगर अपने हाथ से उपहार के रूप में मिट्टी भी उठा के टीका लगा दे तो चंदन के समान होता है। उपहार माँ एक बनावटी मूर्त भी दे दे तो उसके लिए हीरा ही होता है। कौन सा गीत गाए थे, गाना गाए थे कि राबड़ी देवी खुश होके हीरा का कंगन दे दी? अरे झूमारी हारी झूमारे अब बबुआ भइले नंदलाल हो खेलावा हारी झूमारी। ई राजा के राबड़ी दादी खूबे लुटावस हारी झूमारी। ई राजा के राबड़ी दादी खूबे लुटावस हारी झूमारी। अनधन रुपया 1000 हो खेलावा हारी झूमारी। अगर बताइए नीतीश जी का पोता हो इस तरह का गाना उनके पोता के नाम लेके है, अगर नीरज जी का ही पोता हो इस तरह के नाम रख के गाना गाया जाए तो बताइए पुरस्कार नहीं देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं देंगे? कलाकार को अगर 5 रुपया देंगे तो कलाकार बढ़ के बोलेगा कि नीरज बाबू हम कितना पुरस्कार दिए, बोला जाता है कि नहीं? लेकिन कह रहे हैं ना, नीरज जी कह रहे हैं कि राबड़ी जी आपको ठग ली है, पत्थर दे दी है। अच्छा देखिए, मैं उनका बेटा हूँ, कभी माँ बेटा को ठगती है? माँ कभी बेटा को ठगती है? नीरज जी तो कह रहे हैं बेटा जब जिद पकड़ता है कि मुझे 50 रुपये वाला चॉकलेट चाहिए तो माँ 1 रुपया भी फुसला लेती है। तो आपको क्यों परेशानी है? दी है राबड़ी देवी, लिए है छोटू छलिया, उपहार है, परेशान आप हैं। सीखना है तो सीख लीजिए। विजय सिन्हा जी कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिए हैं। अभी बात वहाँ रहना चाहिए, बात को डाइवर्ट किया जा रहा है। रोजगार नहीं है, नौजवानों पर लाठी गिर रही है, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं, RBI से कर्जा मांगा जा रहा है, और बात कहाँ घुमाया के लाया जाता है? कंगन पे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सतयुग में, द्वापर में हमारे नीरज जी जैसा लोग रहते कि नहीं तो दशरथ जी के ऊपर भी केस होता है, क्योंकि जब राम जी का जन्म हुआ था तो सोना गहना लुटाया जा रहा था। नंदलाल पे भी केस करवाते, ये लो ईडी भिजवाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रणाम रहुआ, गार्जियन स्वरूप बानी नीरज जी, आप अपना घरे पोता हुई तो हमरा के जरूर बुलाइम, ना हो बुलाइम तो हम मंगल गीत गावे जरूर आएंगे। अच्छा, अंदर कोई तहखाना है? कह रहे हैं कि तहखाने से निकाल के आपको कंगन मिला है। ये सब उहे जाने लन। हाँ, सब आप जाते रहते तो आप अरे नहीं उनका आज तक हम सब तहखाना पकाना हमारा मालूम नहीं क्या होला। अच्छा, डर लग रहा है कि नहीं, ईडी को पत्र लिखे हैं, जांच होगी, आपका पूरा नाम लिखा गया उसमें। अभी हमारे गाड़ी के किस्ती नहीं के भरा था, ये सब बीडी फीडी के खरे वाली। महाराज एक गीत और गा रहे थे कि गोपालगंज से निकले लालू जी, वो देखिए साहित्यकार का कलम उसी समय उठता है जब कभी कुछ बात होती है। तो मैं कलम उठा के लिखा, भारत खंडे राज्य बिहार गोपालगंज फुलवरिया गाँव, जिस मिट्टी में लालू जन्मे उस मिट्टी को चूम चूम के बार बार मैं करूं सलाम, जिस मिट्टी में लालू जन्मे। धन धन मोरछिया माई, धन हो पिता कुंदन राय, वीर बहादुर सिर जस बेटा जन्म दिए गुदरी के लाल, उस मिट्टी को चूम चूम के बार बार मैं करूं सलाम, जिस मिट्टी में
लालू जन्मे। एक बतवा बताइए, अगर वो हीरा का कंगन नहीं निकलेगा तो क्या उदासी होगा, मन में उदास होगा? महाराज उदास नहीं होंगे? फिर आप लोग गजब बात करते हैं, आप छिलिए मत बात को। मतलब उदास होंगे कि नहीं अगर वो हीरा उदास का होंगे? नहीं रहेगा हम तो? क्या बोले, हाँ, अच्छा मार्क्स हम 10 रुपये मांगे, अगर 5 रुपये देगी, हाँ, चल भैया दुकान पे आए 5 रुपये का चॉकलेट दो ना, कोई बात नहीं है, जल्दी दो, खेलने चले हम। आखिरी सवाल रहेगा, सुरक्षा हटा लिया गया है, राबड़ी आवास भी खाली होने वाला है, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा ये बताइए, मसीहा है, जवाबदेही उन लोग की बनेगी, सुरक्षा हटाया गया है, लेकिन आप देख ही रहे हैं हजारों कार्यकर्ता लोग सुरक्षा के रूप में बैठे हुए हैं। आवास जो खाली हो रहा है, आप देखिए, मैं बताऊं, सबका हक होता है जीने का, रहने का। पांडव के लिए केवल एक गांव मांगा, पहले पांच गांव, इसके बाद एक गांव नहीं मिला, इसके बाद क्या हुआ, रण हुआ। तो विनाश किसका हुआ, जो एक गांव नहीं दे रहे थे, एक आवास नहीं दे रहे थे। सोचिए, बस यही बोल रहा हूँ। चलिए हमारे साथ छोटू छलिया जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।